हाँ, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन में बताया था कि आपका जो गोल होता है, जो भी कन्वर्जन गोल्स हैं। ओके, 1 मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम। और सलाम। रिजवान भाई, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं आफ्टर द क्लास आपको मैं कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, तो या तो परचेज़ हो सकता है, फॉर्म सबमिशन हो सकता है, या आपके वेबसाइट पे साइन अप हो सकता है, ठीक है? या सिर्फ क्लिकिंग अ बटन हो सकता है, या शेयर हो सकता है, लाइक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किसको कन्वर्जन मानते हो, ठीक है? सेल भी हो सकता है, ऐप इंस्टॉल भी हो सकता है, राइट? सो लेट्स डिस्कस कन्वर्जन बूस्टिंग टूल्स की कौन से ऐसे ऐसे टूल्स हैं, या कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे जो आपकी जो सेल हो रही है ना, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाए। ऑलराइट। सो वो जो कन्वर्जन टूल्स होते हैं, वो जो भी आपके वेबसाइट के जो विजिटर्स हैं उसको कस्टमर में बदल देते हैं, राइट? हर बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए। हर बिज़नेस के जो विजिटर्स हैं वो चाहते हैं कि जितने भी विजिटर्स आएँ वो उनके जो है प्रोडक्ट को ख़रीद लें, ठीक है? तो उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे चैट बॉट्स को आते हुए। चैट बॉट्स को किसी ने देखा है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो चैट बॉट्स क्या करती हैं बताइए? ऑटो रिप्लाई करते हैं। जी, तो आप चैट बॉट को पहले से ही आप जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके कस्टमर की, या कोई भी क्वेरी होगी, उनका ऑलरेडी आप क्वेश्चन का आंसर पहले से दिए होते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर लास्ट में आप बोलते हैं कि आप अपना ईमेल लिख दो, बाद में हम आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट? सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन मेक, सॉरी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है आप वहीं पे चैट बॉट से ही सॉल्व कर देते हो, राइट? तो उससे सर क्या। राम राम। राम राम। अरे भाई पढ़ने पढ़ने आओ, राम राम भाई करने आओ यार, प्लीज, पढ़ने दो यार। प्लीज म्यूट योर माइक्स गाइज। भाई राम राम तो कर ले, पहले से आशीर्वाद तो ले लें गुरु जी का। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज काम डाउन एवरीवन, ठीक है? तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो आपकी जो वेबसाइट की डिज़ाइन है वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। और जब आप वेबसाइट बनाएं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि जैसे ही कोई वेबसाइट पे लैंड हो रहा है या आ रहा है कोई भी विजिटर, चाहे वो एसईओ के थ्रू हो या पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, कहीं से भी ट्रैफिक आ रही है, आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिल सके। उसके लिए क्या जय होगा? श्री राम। सर इसे गाय निकालो, सर इसे प्लीज़, निकालो, ये परेशान कर रहा साला। guys, this is please completely unacceptable. I am not going to accept this, you know? सर इसको रिमूव कर दीजिए सर, बाहर ही बंदा है कोई लग सर रहा रिमूव करिए, सर रिमूव करिए है। सर। लिंक, Who is कोई this? लिंक शेयर who, कर दिया लगता who is this guy? What is his name? है। वी डोंट नो सर। यश। यस पंथ। I request others to remain quiet. Mentor will guide. Our mentor Jaul sir will guide. Others remain quiet. Please, thank you. Who was this guy? Yeah. सर आप एक काम करिए, दोबारा लिंक बनाइए क्लास का। लिंक जो है ना वो शेयर हो रहे हैं इधर उधर। भाई लिंक, ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यार। यशपंत तो दिख भी नहीं रहा। वो लेफ्ट हो गया है, मैंने देख लिया, लेफ्ट हो गया वो। ओके, At the class. ऑलराइट। भाई जिसने भी लिंक शेयर किया वो प्लीज़ लिंक ना शेयर किया करें।
हाँ, तो वेब डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, राइट, कि आपका जो विजिटर है उसको क्या मिल रहा है आपकी वेबसाइट से, और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो है ना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो चाहिए कि ऐसा क्या चीज़ है जो आपके अलावा कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। योर वेबसाइट शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, ओके, तभी तो आपसे कोई कुछ बाय करेगा। तो वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, ये जो ऑब्जेक्शन है ये होगा ही होगा। तो इस ऑब्जेक्शन को आप सबसे पहले अपने लैंडिंग पेज पे या जहाँ पे लैंड हो रहा है जिस वेबसाइट पे, वहाँ पे आप उसको पहले ही लाइन में या पहले ही हेडलाइन में उसको क्लियर करें कि उसको मिल क्या रहा है वहाँ से, ऑलराइट। दूसरी बात है ये कि साइट का स्ट्रक्चर और नेविगेशन कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आपकी वेबसाइट पे, वो बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। कॉल टू एक्शन पता है क्या होती है कि किसी को आप इनवाइट कर रहे हो अपने विजिटर्स को एक्शन लेने के लिए कि बाय नाउ, ठीक है, डाउनलोड द ई बुक हियर, एक्सेस इट नाउ, राइट। सो दीज आर कॉल्ड कॉल टू एक्शन बटन। सो कॉल टू एक्शंस should be very enticing, very attractive, just not just that buy now, ठीक है। बाय नाउ के बाद आप ये लिख सकते हो कि यू आर गोइंग टू सेव 50%। तो बिल्कुल ही इंटाइसिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिंग होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करें और आपके प्रोडक्ट को बाय करें, ठीक है। उसके बाद इजी टू नेविगेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आपका जो नेविगेशन है वेबसाइट का वो काफ़ी मुश्किल है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल हमेशा देता हूँ शाउट मी लाउड का। इनके पास ये सिर्फ़ और सिर्फ डील करते हैं ब्लॉग और वर्डप्रेस पे, ठीक है। तो कोई भी आएगा तो यहाँ से ब्लॉग आसानी से जितने भी ब्लॉग हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड वो पढ़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट जिसको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट होगा उसे ये नेविगेशन बिल्कुल समझ में आएगा। अबाउट कंपनी के बारे में आपको बताना है कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों है ये वेबसाइट, क्यों आपने इस वेबसाइट को बनाया है, क्या इसका मकसद है, रीज़न क्या है इसका। उसके बाद गाइड्स है कि अगर ये ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो गाइड्स में स्टार्ट अ ब्लॉग, कैसे स्टार्ट करना है ब्लॉग, ब्रॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करना है, वर्डप्रेस की गाइड कैसे इंस्टॉल करें, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस डील्स। अब जो भी ब्लॉगिंग शुरू करेंगे उनको वर्डप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें क्या क्या जो होस्टिंग है उसके क्या क्या डील्स हैं। तो नेविगेशन बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, और कॉल टू एक्शन जब आपके वेबसाइट पर कोई लैंड करता है तो उसका जो मकसद है वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि क्या आप चाह रहे हैं अपने विजिटर को करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, चैट बॉट्स आपने देखा होगा, इसके पास है कि नहीं चैट बॉट्स, चैट बॉट्स में bot.y.not, ये ऑटोमेटेड इंटरेक्शन होता है आपकी कंपनी से। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, अब ये देखिए ये क्या है, ये जो है ना साइड में ये चैट बॉट्स हैं, देखो, और इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसने सैंडी नाम रखा, हाय दे माय नेम्स सैंडी अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ व्हाट नॉट, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे। अब लर्न अबाउट बॉट्स क्या होते हैं, इन्होंने ये भी इसके बारे में बताया कि मैं बॉट ही हूँ, कोई रियल इंसान नहीं हो। नीड अ चैट बॉट फॉर माई बिजनेस, जस्ट ब्राउजिंग अराउंड, टॉक टू सेल्स, ठीक है। तो आपकी कंपनी का जो भी उद्देश्य, जो भी मकसद है वो यहाँ पे आप पहले से लिख लोगे और अपने कस्टमर को सीधे क्या नाम है सही रास्ता दिखाओगे अपने प्रोडक्ट के लिए। तो वो डिफरेंट चीज़ें, अभी ये चैट बॉट बेच रहे हैं तो चैट बॉट के बारे में इन्होंने बोला कि चैट बॉट्स होती क्या है। नीड अ चैट बॉट फॉर माई बिज़नेस, क्या आपको अपने बिज़नेस के लिए चैट बॉट चाहिए। तो चूँकि ये चैट बॉट की ही साइट है, ये चैट बॉट ही है, ये आप ख़रीद सकते हैं यहाँ से और अपने वेबसाइट पर भी लगा सकते हैं। तो इसने अपनी कंपनी के बारे में लगाया है कि क्या चैट बॉट्स क्या होते हैं, आपके बिज़नेस के लिए कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद सेल से आप बात कर सकते हैं अगर फर्दर क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, या आप सिर्फ ऐसे ही ब्राउज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ देख रहे हो, राइट। तो आप अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के हिसाब से चैट बॉट बनाओगे इस तरह से। या फ्री टूल्स तो मेरे ख्याल से चैट बॉट्स में कुछ समय के लिए तो फ्री दे सकते हैं वो, लेकिन हर वक्त आपको वो फ्री नहीं मिलेगा। जैसे आपको ईमेल मार्केटिंग टूल्स में 500 कॉन्टैक्ट्स तक है,
उसी तरह से चैटबॉट में भी होगा. यू कैन टाइप ऑन गूगल. यू शुड बी रिसोर्सफुल, यू नो. गो टू गूगल एंड राइट देयर कि फ्री चैटबॉट्स, राइट. फ्री चैटबॉट्स आपको बहुत सारे, उसमें आप फिर पढ़ो, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ो. उससे आपको और नॉलेज में भी इंक्रीज़ करेगा, नॉलेज भी आपका इजाफा होगा और पता भी चलेगा. देखिए बेस्ट 61 फ्री चैटबॉट सॉफ्टवेयर पिक्स. अब ये सारे चैटबॉट्स हैं, लेकिन इनके बारे में ये नहीं है कि ये फ्री हैं. फ्री तो बता रहे हैं, लेकिन लिमिटेशंस होंगी कुछ कि. सर यस प्लीज़. सर ये चैट बॉक्स सर इंस्टा पे भी होते हैं ना? इंस्टाग्राम के चैटबॉट्स नहीं होते हैं, वो स्केड्यूलर होता है, वो पोस्ट स्केड्यूलर होता है कि वहाँ पे आप अपने पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हो. 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पहले से पोस्ट लिख लिया, ठीक है. उसके लिए होता है हूटसूट या और भी अदर चीज़ें हैं, वहाँ से आप कर सकते हो. हूटसूट है ये .com, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट डैशबोर्ड. तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट को डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, ठीक है. ओके सर. उसके लिए चैटबॉट नहीं होता है, ठीक है. ये वेबसाइट के लिए काम करता है चैटबॉट बेसिकली, राइट. नेक्स्ट है सोशल प्रूफ के बारे में. किसी ने सुना है पहले सोशल प्रूफ क्या होती है? कोई बता सकता है व्हाट इज सोशल प्रूफ? गाइस, क्या बोल रहे हैं सर? व्हाट इज सोशल? सोशल प्रूफ कोई बता सकता है मुझे कि सोशल प्रूफ क्या होता है? So maybe copying each other, maybe the copying the trend that are in the latest times. नो 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 नो. सोशल प्रूफ सर कोई भी, जैसे कि टेस्टिमोनियल हो गया या कोई भी प्रूफ जो हम अपने वर्क को जस्टिफाई करने के लिए लिखाते हैं. परफेक्ट. आदित्य इज राइट. सोशल प्रूफ जो होता है ना, वो जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ख़रीदते हैं, उनका जो भी रिव्यूज़ है, टेस्टिमोनियल्स है या रेटिंग्स एंड स्टार्स हैं. आप जब भी जाते हो मिंत्रा पे या अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हो, तो आप रिव्यूज़ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना. तो वो रिव्यूज़ क्या है? वो रिव्यूज़ भी सोशल प्रूफ है, ठीक है. तो इंटरनेट क्या है? सोशल प्लेटफॉर्म है. तो जब लोगों से आप सुनोगे कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो उसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड होगे बनस्बत जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसका कोई रिव्यू ही नहीं है, ठीक है. बहुत सारी जगह पे आपने स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देखा होगा कि सर्टिफाइड बाय दिस, सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या सर्टिफाइड बाय दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी. उससे क्या बनता है? एक ट्रस्ट बनता है, ठीक है. तो 8 टाइप्स के सोशल प्रूफ होते हैं. एक होता है एक्सपर्ट्स स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, राइट. अब वहाँ पे क्या है कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, ठीक है. अब उसने लिख दिया है अप्रूव्ड बाय कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, VVIP होम्स या कुछ भी, या उसने उसका किसी एक्सपर्ट का आपके पास टेस्टिमोनियल आ गया हो, राइट. तो वो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल होता है. सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा होगा किसी प्रोडक्ट का इंडोर्स करते हुए. शाहरुख खान को देखा होगा, अमिताभ बच्चन को देखा होगा, अजय देवगन को देखा होगा, अक्षय कुमार को देखा होगा. तो सेलिब्रिटी जब उसके बारे में बात करते हैं, तो वो भी एक सोशल सेलिब्रिटी प्रूफ है. उसको भी सोशल प्रूफ कहा जाएगा कि जब वो बात करते हैं, तो आप जो भी उनके फॉलोअर्स होंगे, तो वो उसका जो ट्रस्ट है उस प्रोडक्ट के प्रति, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट. टेस्टिमोनियल्स आपने देखे होंगे बहुत सारी वेबसाइट पे. फॉर एग्जांपल मॉस को देखते हैं. मॉस पे है, होगा ही होगा. ये देखिए, अब ये मॉस जो है, ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक वो है, वेबसाइट है. SEO वगैरह करने के लिए फ्री SEO टूल्स वगैरह वगैरह बेचता है ये, ठीक है. तो इसने भी अपने जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है. ये देखिए 99 डिज़ाइंस, आरोन्स, अलास्का, रेजर फ्रीज, ट्रिवागो, ज़ीरो. ट्रिवागो इज़ ऑल्सो अ सोशल प्रूफ. ट्रिवागो आई गेस इज़ अ ट्रैवल वेबसाइट, राइट. तो इतनी कंपनीज़ हैं जो इसको ट्रस्ट करती हैं. तो ये भी जब आप देखोगे कि अच्छा इस इंडस्ट्री की इतनी कंपनीज़ को ट्रस्ट कर रही हैं, तो आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली इसके लिए बढ़ जाएगा, राइट. उसके बाद आपने अगर इसके नीचे देखूं टेस्टिमोनियल्स हैं कि नहीं, उसके बाद ये भी सोशल प्रूफ है. ये देखिए, द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट SEO डेटा
43.1 ट्रिलियन लिंक्स इंडेक्स्ड बाय लिंक एक्सप्लोरर, ये भी एक सोशल प्रूफ है। 500 बिलियन कीवर्ड सजेशन इन कीवर्ड एक्सप्लोरर, ये भी एक इस तरह की डेटा भी आपको बताना। जैसे आप बोलते हैं कि 500 प्लस यूज़र्स, तो उससे भी एक ट्रस्ट बनता है कि अच्छा इतने यूज़र्स पहले से हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपकी कंपनी में फिट आती हैं आपके लोगों को दिखाने के लिए एज अ सोशल प्रूफ, तो आप उस चीज़ को ज़रूर डालो। या किसी ने आपको टेस्टिमोनियल दिया कि आपने एसईओ बहुत अच्छा किया, तो उनसे आप फ़ौरन से वीडियो टेस्टिमोनियल मांग लो या टेक्स्ट में से टेस्टिमोनियल मांग लो, वो आपको ज़रूर देंगे। और जब वो आप अपनी वेबसाइट या कंपनी की वेबसाइट पे लगाते हो तो आपका ट्रस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऑलराइट गाइस, तो उसी को सोशल प्रूफ कहा जाता है। बिजनेस क्रेडेंशियल्स, राइट, बिजनेसेस कैन प्रोमोट क्रेडेंशियल्स लाइक हाउ मैनी कस्टमर इट हैज़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई हैव 500 प्लस क्लाइंट्स इन माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अर्नड मीडिया, ठीक है, अर्नड मीडिया क्या होता है कि किसी बड़ी कंपनी ने, किसी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट ने आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में एक अच्छी रिपोर्टिंग कर दी कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ दे दिया, तो एक तरह से आपकी वेबसाइट का बैक लिंक भी उसको मिल गया और दूसरा ट्रस्ट फैक्टर भी बन गया आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो ऑडियंस है उनकी नज़र में। सोशल मीडिया शेयर्स, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल प्रूफ। अगर लोग देखते हैं, अगर आप फेसबुक पे जाओगे, जो बहुत ज़्यादा पोस्ट शेयर किया होता है ना, वो भी एक एग्जांपल है सोशल प्रूफ का। बहुत ज़्यादा शेयर मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, अप्रूवल दिया है, तो आप भी जब देखोगे कि अरे 30,000 शेयर्स हैं, ज़रूर कुछ बात होगी, तो वो भी एक किस्म का सोशल प्रूफ है। विजडम ऑफ द क्राउड, आप बहुत सारे देखोगे कि आप रेस्टोरेंट पे जाते हो, एक लाइन से रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग कहेगा कि नहीं भाई, ये जो रेस्टोरेंट है इसका खाना ज़रूर अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी विजडम ऑफ क्राउड्स काम करता है। सोशल प्रूफ जो है वो अपील करता है लोगों को उस तरफ जाने के लिए। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ मिसिंग आउट जानते हो आप लोग, फोमो जिसको बोलते हैं। फोमो का इस्तेमाल ये ई कॉमर्स वेबसाइट आपने देखा होगा कि जब सेल आती है मिंत्रा पे, तो वहाँ पे लिखा जाता है कि 6 घंटे में ये सेल ख़त्म हो रही है, तो आपको भी एक डर पैदा हो जाता है कि यार ये सेल जो है ना ख़त्म होगी उससे पहले कि मैं इसको ख़रीद लूँ, राइट। उसको कहा जाता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो भी क्रिएट किया जाता है। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने डिस्काउंट रख रखा है 5,000 पे, 1,000 का डिस्काउंट, आप 4,000 में उसको कोर्स दे रहे हो, आपने वहाँ पे लगा दिया कि दिस ऑफर इज़ वैलिड अंटिल 4 आवर 5 मिनट्स एंड दिस सेकेंड, राइट। तो उससे भी फेयर ऑफ मिसिंग आउट जो है एक पैदा हो जाता है कस्टमर्स में, और वो जल्दी से जल्दी उसको ख़रीदने की कोशिश करता है। इसको स्कार्सिटी भी बोलते हैं, तो स्कार्सिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फेयर ऑफ मिसिंग आउट, विजडम ऑफ योर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, उनको आप वो जो सामान लेके आते हैं तो आप भी पूछते हो कि अरे यार कहाँ से ख़रीदा, तो उसके बारे में अगर वो तारीफ़ करता है तो आप भी उसको ख़रीदते हो। तो दोस्तों की भी जो राय है वो भी मैटर करती है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, ये मॉज की या हब स्पॉट की जो है स्टैटिस्टिक्स है कि 88% ऑफ कंज्यूमर्स ट्रस्ट यूज़र रिव्यूज़ एज मच एज पर्सनल रिकमेंडेशन। पर्सनल रिकमेंडेशन तो मानी ही जाती है सबसे बेहतर सोशल प्रूफ, लेकिन रिव्यूज़ जो हैं वो कंज्यूमर्स का 88% दिमाग बदलने में या उसको उसके कस्टमर बनने में हेल्प करती हैं। ओके, प्लेसिंग द लोगोज ऑफ बिजनेस customers on a company website can increase conversion by as much as 400% according to voice.com. जैसा कि आपने देखा, प्लेसिंग दी लोगोज ऑफ बिजनेस कस्टमर्स मतलब जो आपके जो भी बिजनेसेस आपके कस्टमर्स हैं। अब जैसे मॉज एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, और ये सारी जो कंपनीज़ हैं, ये भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो इनके जो है ये सब लोगोज़ हैं, आप देख रहे हो ये लोगो है। तो इस लोगो का भी बहुत असर पड़ता है कि बड़ी बड़ी, अब यहाँ पे मैं अमेज़ॉन का लोगो लगा दूँ तो उससे जाहिर सी बात है कि ट्रस्ट बन जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा कि अमेज़ॉन जैसी कंपनी भी इसकी कंपनी से एसोसिएटेड है, राइट। तो जिस कंपनी से भी आप एसोसिएटेड हैं उसके लोगो और उसका वेबसाइट लिंक अगर डाल देते हो कि ये भी मेरे कस्टमर है, तो उससे ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, राइट। उसके बाद आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो देखी होगी, जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं
वो अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं तो वो भी एक तरह का सोशल प्रूफ है और उससे भी सेल में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। द एवरेज कंज्यूमर रीड्स 10 ऑनलाइन रिव्यूज बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीजन। आई माई सेल्फ एट लीस्ट रीड 15 to 20 रिव्यूज बिफोर purchasing anything online, right? 57% of consumers will only buy or use a business service if it has at least a 4-star rating, right? मैं भी 4-star रेटिंग से कम वाले प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकता, राइट? आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप लोग कोई चीज़ देखने जाते हो, ख़रीदते हो मिंत्रा पे, तो कम से कम आप 4 एंड एबो रेटिंग वाले को ही प्रेफर करोगे, राइट? For 50% of all consumers, their very next step after reading a positive review about a company is to visit their website. If I am reading a positive review about the product I am interested in, I will read the review. If it seems positive to me, if it was helpful to me, I will definitely visit their website. So 50% of consumers, they visit the company's website after reading the reviews. तो चैट बॉट्स के ये कुछ टूल्स के मैंने लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से क्लिक करके आप उस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ पढ़ सकते हैं चैट बॉट्स के बारे में अगर आप मज़ीद जानकारी चाहते हैं। वैसे चैट बॉट्स को मैं आपको अपने वेबसाइट जब हम बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। ओके गाइस, तो ये थी दैट्स इट। आप इस सब चीज़ों को पढ़ लेना, ठीक है। ऑनलाइन विजिबिलिटी और आज जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था चैट बॉट्स और कन्वर्जन कैसे बूस्ट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी कन्वर्जन बूस्टिंग के बारे में आप पढ़ लेना और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो उसके बारे में। एनी डाउट एज अंटिल नाउ इसके बारे में? नो सर। ओके, सो शैल वी मूव अहेड। ओके, तो अब बात करते हैं अगला जो है वो डोमेन नेम और वेबसाइट। डोमेन नेम किसी को पता है क्या होता है? यस सर, जो हम नाम सर्च करते हैं हाँ ब्राउजर पे, वो उसको डोमेन नेम कहते हैं। जी, आईपी एड्रेस को चेंज करके जो डोमेन मिलता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आईपी एड्रेस जो होता है ना, वो नंबर की शक्ल में होता है 1 2.92345, राइट, 8956। अब ये आईपी एड्रेस जो है यही वेबसाइट एड्रेस होता है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये आईपी एड्रेस सबको याद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए होस्टिंग वाले जो हैं पहले उनके पास सिग्नल जाता है, उसके बाद इस आईपी एड्रेस को उस डोमेन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, तब जाके आप वो डोमेन देख पाते हो। यहाँ पे जैसे मैं डालूँगा, मान लीजिए google.com है, ठीक है। google.com क्या है? google.com एक डोमेन नेम है, एक एड्रेस है। अब ये इसका भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, लेकिन ये होस्टिंग के ज़रिए बदल के ये नाम इसलिए रखा गया है ताकि ये आपको आसानी से याद रह सके। इसलिए कहा जाता है कि ये जो डोमेन नेम होता है ये आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये मेमोरेबल होना चाहिए। लोग अगर एक बार पढ़ें तो उनको याद होना चाहिए। स्पेलिंग इसकी बिल्कुल ही आसान रखनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए जियो.com, और जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट आप इसको रख सकते हैं, जियो.com, राइट। तो जियो.com इज़ अ डोमेन नेम। तो जो भी एड्रेस होता है इंटरनेट का आपकी वेबसाइट पे पहुंचने के लिए, जैसे आपके मकान का कोई फिज़िकल एड्रेस होगा, तो जस्ट टू व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट you get a domain name which you can click on, you can put on the Google or on the browser to visit the website, right? So this is a kind of address to your website, right? Just like a home, you have address। और घर के अंदर क्या चीज़ होती है? घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, आपके सामान होते हैं, तो वो कहाँ से होता है? वो होस्टिंग से होता है, ठीक है। तो डोमेन नेम को होस्टिंग से कनेक्ट किया जाता है, राइट गाइस। तो डोमेन नेम कहाँ से बाय कर सकते हैं? कोई नाम बता सकता है? सर GoDaddy, Namecheap। बिल्कुल,
सो अ डोमेन नेम इज़ द यूनिक एड्रेस फॉर अ वेबसाइट। एक डोमेन नेम अगर किसी ने ख़रीदा है ना तो दूसरा उसको नहीं ख़रीद सकता है, राइट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, godaddy.com, मैं साइन इन से पहले बता दूँ तो आपको फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, आप यहाँ पे जाते हो, आपको मान लो जो कि aditya.com मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, सर्च डोमेन। अब ये अपने डेटाबेस से पूरे इंटरनेट को खा लेंगे, क्या क्या किसी और के पास है ये लो। अब ये होगा भी ना तो बहुत सारे लोगों ने इसको जो है प्रीमियम डोमेन बनाया है। अब जिसको ये चाहिए होगा, अगर कोई बड़ा आदमी है, कोई बिजनेसमैन है कि नहीं भाई मुझे aditya.com चाहिए ही चाहिए, तो ये देखो कितने का बिक रहा है। तो डोमेन नेम का भी बिजनेस बहुत बड़ा है, राइट। कितने का है ये, कैन यू सी दैट, aditya.com। करोड़ 35 लाख जी का है। जी 1,35,00,000 35 लाख 65,891 रुपये .47 पैसे जी। 45 अब इनको ख़रीदने के लिए आपको इतना पैसे पे, इन्होंने इतने पे इसकी बिडिंग कर रखी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे गेट इट करने जाओगे तो ये आपको ब्रोकर के थ्रू आपसे कांटेक्ट करवा देगा। देखिए बाय नाउ बटन पर क्लिक कीजिए, $1,75,000 के ये अभी मिल रहे हैं आपको, देख रहे हो आप। इतना महंगा क्यों है सर वो? तो घर भर बेचना पड़ेगा इसके लिए तो। हाँ क्या- तो ये अब ये क्या होता है, मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का इतना महंगा क्यों है वो? जी, इसीलिए वही मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई जी, बिजनेसमैन बताइए। है, एक तो ये शॉर्ट नेम है सबसे बड़ी बात, ठीक है। आदित्य हो सकता है किसी हीरो का भी नाम हो, ठीक है, या किसी ब्रांड का भी नाम हो, तो इसने पहले से ले रखा है। अब मान लीजिए कि आपके पास जियो.com जियो के बनने से पहले होता, ठीक है, सपोज़ करो। अब रिलायंस को खोलना है क्या, जियो कंपनी खोलनी है। अब रिलायंस इज़ अ वेरी बिग कंपनी, ठीक है। अब आपने वहाँ पे जियो को पहले से ख़रीद रखा है, रिलायंस से भी पहले से, तो आप यहाँ पे उतने का बेच सकते हो जितना आप चाहते हो। इसने अपने तरीके से अपने इसके हिसाब से इसने ये प्राइस डाल रखी कि मुझे इतनी ही में बेचना है। अब जिनको ख़रीदना है कि मुझे नहीं, मुझे aditya.com चाहिए क्योंकि मुझे आदित्य के नाम से, आदित्य बिरला ग्रुप आपने सुना होगा, aditya.com जो है बहुत ही फेमस वो होगा, आदित्य नाम फेमस होगा या इस हिसाब से। तो ट्रेंड के हिसाब से, अब मान लीजिए क्रिप्टो अभी फेमस हुआ है, क्रिप्टो के डोमेन अगर आपके पास पहले से होते तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको अच्छे कीमत उसकी मिल जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे आप जाओगे flippa.com पे, यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस जो हैं आपको, और डोमेन नेम यहाँ पे। अब जैसे आपने यहाँ पे ख़रीदा, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा डोमेन किया, तो इसलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहना चाहिए कि कौन सा डोमेन मेरे लिए बेहतर है, कौन सा डोमेन आगे लोग ढूंढ सकते हैं। अगर आपको बेहतर डोमेन मिल जाता है तो ज़रूर से उसको ख़रीद के रख लो ताकि आगे उसको बेच सको। अब जैसे flippa.com है, बाय एंड सेल ऑनलाइन बिजनेसेस, यहाँ पे आप ऑनलाइन बिजनेस बाय भी कर सकते हो। मान लो कि मुझे कोई ब्लॉग बाय करना है, ये देखो पुश नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी महंगे महंगे यहाँ पे बिजनेस आपको मिलेंगे कि आप जो है होश उड़ जाएंगे कि ऑनलाइन बिजनेस कितने में है। देखो $1,30,000 का, कॉन्फिडेंशियल है, ये नहीं दिखा रहा है क्या है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल 2-year-old बूट स्ट्रैप पॉडकास्ट गेस्ट बुकिंग सर्विस सर जनरेटेड। हम ये लेते हैं, हमें हमें क्या फायदा है इसके लेने से सर? मान लीजिए हमने लिया ये 1 करोड़ का, जी। लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा? ये आप अगर बिजनेस है आपका तभी तो कोई फ़ायदा होगा, आप क्यों लोगे इसको भाई, आपको तो वही कोई तो। फ़ायदा नहीं है। अब मान लीजिए जियो.com मैंने लेके रखा हुआ है, ठीक है, चूँकि ये जी। शॉर्ट नेम था और अक्सर लोग बोलते हैं जियो, राइट, हम्म कि बहुत हम्म बढ़िया। तो जियो.com अगर मेरे पास होता रिलायंस से पहले, अगर मान लीजिए 10 साल पहले, जियो तो अभी आया, अगर मैं 10-15 साल पहले ही जियो.com को ख़रीद के रखा होता तो मैं आज करोड़ों में इसको रिलायंस को बेच सकता था, राइट। और रिलायंस ने भी किसी से ख़रीदा ही होगा अगर इसका अपना डोमेन नहीं होगा ये तो, राइट। तो आप बिजनेस के हिसाब से अपने डोमेन को जो है बाय कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, कोई आने वाले टाइम में sap.com खोलना चाहे तो पहले मैं खरीद लूँ, बाकी बाद बिल्कुल में बेच दूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये देखो लोगो सर्विस रीसेलर बिजनेस, राइट, यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हैं, स्पॉन्सर्ड है, ये एड्स भी चला रहा है इस पर। ये $495 के आपको मिल रहे हैं ये,
सर ये डोमेन की एज से भी कुछ रिलेटेड होता है प्राइस? सॉरी, डोमेन के एज से भी रिलेटेड होता है प्राइस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना ओल्ड डोमेन होगा उतना वो प्राइजी होगा और उतना उसकी ऑथोरिटी होगी, ठीक है। इल्ला ये कि उस पर अब वो चीज़ आप चेक कर सकते हो वे बैक मशीन में कि कितना पुराना डोमेन है। अगर आप ओल्ड डोमेन ख़रीद रहे हो ना, तो वे बैक मशीन में जाके archive.org पे ये ज़रूर चेक कर सकते हो। आप मान लीजिए कि मैं philippa.com godaddy.com को अगर करता हूँ, ठीक है, तो वे बैक मशीन में इसको जब डालोगे ना, तो ये आप हिस्ट्री इसकी फाइंड कर सकते हो, कौन से ईयर में इसका जो है ये सबसे पहले रजिस्टर्ड हुआ, ये देख रहे हो, राइट। और इस वेबसाइट की हिस्ट्री क्या रही है, यहाँ पे स्नैपशॉट्स ये ले लेता है, क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ से। तो ये किस चीज़ की वेबसाइट थी, वो सारी चीज़ें ये देखो वे बैक मशीन में कब से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। वे बैक मशीन में आपको किस तरह की वेबसाइट थी ये भी पता चल जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो ओल्ड डोमेन लेना है वो आप इन सारी चीज़ों को देख कर ही ख़रीदते हो। उसके बाद जो एज वाली डोमेन होती है, जैसे कि आपने कहा कि डोमेन की जो एज है क्या उससे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो एज डोमेन के लिए आप डोमेन कोस्टर्स.com पे जा सकते हो, या फिर एक और है डोमेन इन्वेंट्री, देख रहे हो, यहाँ से आप जो है ओल्ड डोमेन ख़रीद सकते हैं। शो मी दी डोमेन, एक्सपायर्ड डोमेन जिसको बोलते हैं। बहुत सारे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस जो बंद हो चुके हैं, उनके एक्सपायर्ड डोमेन। तो इसको ख़रीदने से एक फ़ायदा ये होता है कि गूगल में वो ऑलरेडी रैंक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एफिलिएट के लिए चाहिए, कि एडसेंस के लिए चाहिए, एलाइड के लिए, पीबीएन के लिए, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स 30, जिस चीज़ के लिए भी आप चाहिए, अगर एफिलिएट वेबसाइट के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और कौन सा TLD चाहिए, ये देखो आ गया, ऐड टू कार्ट करके आप ख़रीद सकते हो यहाँ पे, राइट। सर जिन डोमेन का रिन्यूअल नहीं कराया जाता वो भी एक्सपायर्ड में जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो डोमेन का रिन्यूअल नहीं कराते वही एक्सपायर्ड होते हैं, ठीक है। अगर किसी ने करा लिया तो वो कैसे होंगे एक्सपायर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जो है philippa.com है, यहाँ पे आप ऑनलाइन बिजनेस बेच सकते हो। अगर किसी को वेबसाइट बनानी आती है, इवन की जो बिगिनर वेबसाइट है ना, डमी वेबसाइट भी बना के आप यहाँ पे बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले से आपको बता दे रहा है कि लोगो सर्विस रीसेलर बिजनेस $5 के पर मंथ पोटेंशियल है, स्टार्टअप रेवेन्यू $no रिजर्व, डोंट रिक्वायर लोगो डिज़ाइन, कंप्लीटली आउटसोर्स बिजनेस मॉडल, ठीक है। और अभी मैं तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ, लॉगिन होता तो मुझे इसके URL वगैरह सब दिखते, और यहाँ पे ट्रैफिक भी दिखती कि कितनी ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे। फिर उस हिसाब से मैं डिसीजन ले पाता कि आगे, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर रहूँगा तो मेरे लिए ये सही बिज़नेस है, मैं ऐसा बिज़नेस कर सकता हूँ। तो मैं ये वेबसाइट उठा लूँगा, इसको $495 अभी करंट प्राइस, करंट बिडिंग चल रही है, 4 डे लेफ्ट हुआ है, बचा हुआ है। तो यहाँ पे बिडिंग भी चलती है, सुनो, तो आप अपना बिड प्लेस कर सकते हो। बाय इट नाउ अगर करना है तो ये $2000 का मिलेगा, ठीक है। तो आप भी अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो, सिंपल ब्लॉग बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसको बेच भी सकते हो और यहाँ पे ख़रीद भी सकते हो। ऑलराइट गाइस, हाँ, तो डोमेन नेम क्या, जैसे google.com, geo.com, आपके वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, या किसी और के वेबसाइट को जब आप सर्व करते हो तो myntra.com, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये डोमेन नेम है। इसी सर के एक क्वेश्चन था मेरा, जी बताइए। मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं जिन, अब जैसे ये तो सारी .com है, जी बट कुछ में लगा हुआ होता है .co लगा हुआ होता है, किसी में लगा हुआ था .org, तो वो बिल्कुल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा TLD लेना चाहते हैं, ठीक है। वो अच्छा, तो मतलब वो अगर हम GoDaddy से कोई वेबसाइट बनाते हैं, जी, तो लाइक अगर हम GoDaddy से वेबसाइट बना रहे हैं, हम .com चाहिए GoDaddy तो हम से .com लेंगे। यस, अगर आपको .com चाहिए, अब मैं .com ढूंढ रहा हूँ, zoholqamar.com, राइट। तो मुझे जी .com चाहिए, .com ऑलरेडी टेकन, ये मैंने ख़रीद रखा है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन zoholqamar.in भी अवेलेबल है, ठीक है।
उसके नीचे जाओगे ना आप, तो उसके नीचे .co.in भी देखोगे, zoulqamar.live भी देखोगे, ठीक है। अगर मुझे पता है, अगर मुझे वेबसाइट बनानी होगी कि मैं फेसबुक पे लाइव जाता हूँ रोज़ाना और उसके सारे वीडियो मैं अपने उसमें, तो मैं ये वाला ले लूँगा, zoulqamar.live वाला। अब मैं इस पे अपने जितने भी लाइव वीडियोज़ हैं मैं वहाँ पे शेयर करूँगा। .co.in वाला है तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, राइट। zoulqamar.biz, अब मेरी कौन कौन सी बिज़नेस है, अगर मेरी 5 7 10 जितनी भी बिज़नेसेस हैं, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे बिज़नेस ये हैं, तो मैं .biz वाला ले लूँगा। .shop, अगर मेरी कोई ऑनलाइन शॉप है तो मैं ये ले लूँगा, राइट। तो टेक्निकल कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ तो मैं ये ले लूँगा। लाइफ के बारे में तो ये ले लूँगा। मतलब ये TLD ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बहुत सारी जो हैं कंट्रीज़ वाली भी TLD होती है। मतलब जैसे .in जो है वो इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है। .com जो है वो अराउंड द वर्ल्ड कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मुझे चाहिए zoulqamar, अब यहाँ पे अगर मैं डालूँगा ना zoulqamar.au या .uk, ये यूके के लिए है, पता है, ये मुझे मिलेगा भी नहीं। तो मतलब ये हमारी वेबसाइट जो होगी वो इंडिया में वर्क भी नहीं करेगी? ये देखो एग्जैक्ट मैच आ रहा है .zoulqamar.co। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिसका आप जो एक्सटेंशन है, ये देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई आ रहा है। क्या रिस्ट्रिक्शन है ये? .ing registration or restricts domain registration to a maximum of 2 domains per individual register or 100 per registered accredited. If you exceed this limit without any registry approval, your domains may be subject to deletion in the future. So zoulqamar.co.uk, तो ये यूके के लिए। उसी तरह .au होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, .us होगा यूएस के सर लिए। मेरा एक क्वेश्चन था, क्या ये इंडिया में वर्क नहीं करेगी वेबसाइट? करेगी, बिल्कुल करेगी। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी जैसे आप GoDaddy से ख़रीदोगे ना, तो वो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे क्योंकि आप वहाँ के निवासी नहीं हो, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा भी होता है। सर ठीक इसके है। लिए वहाँ का कोई परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। क्या परमानेंट एड्रेस? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको हो सकता है आपकी आईडी मांग ले, यूएसए की आईडी है कि नहीं है, ठीक है। वैसे आप GoDaddy के चैट कॉन्टैक्ट से भी आप पूछ सकते हैं कि आप जो है वहाँ के वो कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। बहुत सारी कंट्री में रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप वहाँ का डोमेन ख़रीद ही नहीं सकते। बहुत सारी कंपनी में ऐसा होगा कि आप, बहुत सारी कंट्री का ऐसा होगा कि आप उसका डोमेन ख़रीद सकते हो, ठीक है। अब वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस कंट्री में अपना बिज़नेस चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करोगे तो ज़रूर ख़रीद सकते हो, क्यों नहीं ख़रीद सकते, राइट। लेकिन इनका रिस्ट्रिक्शन होता है, यह आप ध्यान में रखिए। सर जैसे .gov.in होता है या .jmi.ac.in होता है सर, जी, ऐसे हम ले सकते हैं सर डोमेन? एक गवर्नमेंट वाला डोमेन होता है, समझ रहे हैं, गवर्नमेंट .गवर्नमेंट वाला। आप कोई योजना के बारे में बताओ, योजना वाला जो भी होगा ना ये देखो योजना .gov, ये गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। जी सर। ये गवर्नमेंट की होती है, जामिया की है .ac.in, उनका अपना वो है। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये आपको GoDaddy से बात करना पड़ेगा या उनको बताना पड़ेगा। उसके हाँ बाद सर, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन रहती होंगी। या तो सर क्या डोमेन नेम GoDaddy के अलावा भी और लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब और वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप नेमचीप हो गया। namecheap.com पे आप चले जाइए। तो ये जो GoDaddy है ये तो सबसे ज्यादा फेमस है, और कुछ होंगी तो वो थोड़ी, वो उनके जो प्राइसेस होंगे वो थोड़े लोअर होंगे ना? हाँ, बहुत सारी जगह पे आपको लोअर प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद .com .in, देखो .com जो है ना, .com ज़्यादा .co.uk देखो कितना महंगा है, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन होता है ना, आपके डोमेन के बाद जो .com .uk .au ये जो एक्सटेंशन होता है, ये पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपको इसके पैसे लगते हैं। अब जैसे .in है, देखो 179 रुपये में मुझे मिल रहा है, राइट। तो ये पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये चार्ज करते हैं, ओके गाइस। तो उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, नेमचीप है, इवन कि होस्टिंगर से भी आप ख़रीद सकते हैं। होस्टिंगर ये होस्टिंग की वेबसाइट है और यहाँ से आप डोमेन भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। एक डोमेन तो फ्री में भी मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। गेट स्टार्टेड करोगे तो आपको यहाँ पे बता देंगे ये कि सी ऑल फीचर्स। ये देखो फ्री डोमेन मिल रहा है आपको, राइट, फ्री SSL मिल रहा है,
ऑप्टिमाइज फॉर और वर्क। इनकी सर वैलिडिटी कब तक होती है, लाइक अगर हम इनसे खरीदते हैं तो? भाई आप ये पर मंथ आप पैसा पे करो इनको, या फिर आप पर ईयर पे करो। आप जब यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ये प्लान, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है 149, तो ये कब तक की वैलिडिटी होगी इसकी? अब ये देखिए 1 मंथ की, 1 मंथ के लिए आपको पता है कितना देना पड़ेगा? अगर सिर्फ 1 मंथ की वैलिडिटी लेना पड़ेगा तो ये आपको 450 रुपये 59 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर 12 महीने के लिए ले रहे हो तो 50% इस पर सेव कर सकते हो, 229 रुपये पर मंथ पड़ेगा आपको। ओके ओके ठीक ओके है, ओके, समझ गया 24। सर। अब जितने ज़्यादा मंथ के लिए लोगे ना उतने कम पैसे पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे शुरू में इसने क्या कहा था कि 149 रुपये में सिर्फ है, यह है ना यहाँ पे। लेकिन जब आप इसके अंदर जब जाओगे, जब देखोगे तो 149 रुपये कब है ये? तब है जब आप इसको साल भर का लेते हो? नहीं 48 मंथ के लिए लेते हो, तब जाके 149 का 2 साल का लेते हो? नहीं 48 मंथ 2 ही साल हुआ, ये 4 नहीं साल नहीं हो नहीं, गए। हाँ 4 साल, सॉरी 4 साल। ये अब ये देखिए आप 24 महीने के लिए लोगे तो 57% की छूट है, 199 पड़ता है हाँ ये। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो जितने ज़्यादा साल के लिए लोगे उतना ज़्यादा कम पैसा होता जाएगा। लेकिन ओके। ये इसको जो पे करोगे आप, ये एनुअली पे करोगे। सिवाय इसके ये जो 1 मंथ का आप लेना चाहते हो, मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करना है या कुछ करना है, तो आप सिर्फ 1 मंथ के लिए ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, एनी अदर डाउट्स अबाउट द डोमेन? नहीं सर, समझ में आया, थैंक यू। ओके, वेयर कैन आई बाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ नेम है। उसके बाद आप ब्लू होस्ट को चेक कर लेना, bluehost.com है या .in है। ठीक है, होस्ट गेटर है, hostgator.com, यहाँ से ख़रीद सकते हो, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डोमेन नेम ख़रीद सकते हो। तो डोमेन नेम क्यों चाहिए होता है बताइए? एक तो आपके बिजनेस को ऑनलाइन की जो प्रेजेंस होती है उसमें आसानी हो जाती है। ठीक है, ऑनलाइन जब आपका बिजनेस ऑनलाइन आता है तो आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपका वेबसाइट वहाँ पे इंटरनेट पे आ सके। और कोई भी ऐसा डोमेन आप लीजिए जो मेमोरेबल हो, जो आसानी से याद, जैसे geo.com देखिए कितना छोटा सा है, उसके स्पेलिंग भी याद करने में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और मेमोरेबल भी है। ठीक है, तो जब आपका ऑडियंस उस चीज़ को याद करने में उसको दिक्कत ना आए, या स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिए उसमें, या फिर स्पेलिंग जो है कोई मुश्किल स्पेलिंग वाली वेबसाइट ना बनाइए। ठीक है, उसके थ्रू आपकी ब्रांडिंग भी हो जाती है। तो मान लीजिए ग्राफिक डिज़ाइन की मैं कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या उसके लिए आप कोई एक डोमेन नेम बताइए, कौन सा बेहतर डोमेन नेम हो सकता है? मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर का बिज़नेस है, या मेरा डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, बताइए कि मैं उसके लिए क्या डोमेन नेम आप मुझे सजेस्ट करते हैं? कोई बता सकता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग करो क्या हो सकता है। मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी खोलनी है, मैं कैसा डोमेन नेम लूँ? zoul.in। हाँ डिजिटल ज़ोल कर सकते हैं, सही कहा, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। डिजिटल ज़ोल मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, देखो अवेलेबल है digitalzoll.com, digitalzoll.in। ठीक है, मैं अपने वेबसाइट पे मैं इसको जाके दिखाता हूँ अकाउंट पे। तो जब आप ख़रीदोगे ना तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर जगह लॉगिन करने से स्पैमिंग करने जी ऐसा। क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ लॉगिन करने पे स्पैमिंग करने लगता है, बार बार मेल करने लगता है सब। हाँ। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो मेरा एक डोमेन नेम एक्सपायर भी होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे डिफरेंट डोमेन नेम्स खरीदे हुए हैं। ठीक है, ये सारे डोमेन नेम्स हैं। तो आप तो अच्छा खासा कमा लेते होंगे सर। हाँ? मैं अरे नहीं, मैं क्यों अच्छा कमा लूँगा भाई, ऐसे क्यों लगता है आपको?
इतने सारे डोमेन नेम ले रखे हैं सर आपने। thehaven.com है, इस पे मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट थी जो यूएसए में चलती थी। उसके बाद smartdigitallifestyle.com है, ठीक है, donut.in, ये ऐसी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। zolkamat.com है, घुमक्कर.in है, फ्री जर्नल मीडिया है। घुमक्कर.in जरूर बिकेगा सर। हैं, ये बेच दूँ? हाँ ये मैं 50 लाख में बेचूंगा। और ये सर देखो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बहुत पैसा है आपके पास। अब देखो, मैं जब ये सारे डोमेन पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो डोमेन मुझे लगता है ना कि अच्छा, मैं पूरे दिन यही सोचता रहता हूँ कि यार ये डोमेन कैसे हो सकता है, इस बिज़नेस के लिए कौन सा डोमेन सूटेबल हो सकता है, राइट। ये देखो यहाँ पर है $123 में लिस्ट फॉर सेल कर रहा है, $100 में ये देखो, ये शर्ट मी नॉट मुझे कितना मिलेगा पता है? $977। ये इसकी प्राइसिंग है अभी की, मैं बता मतलब रहा हूँ। सर अगर आप इसको बेचेंगे तो $973 आपको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे तो कम में आपने पहले खरीदा कितने का थे? ये 1000 में। तो ये सर तो ये जो है ना, 1000 इंडियन रुपीज सर। जी 1000 इंडियन रुपीज। बाप रे, इतना तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, ये देखो smartdigitallifestyle.com, ये मेरा कितने में बिकेगा? $948 में। thehaven.com $771 में। zolkamat.com, अरे मुझे कोई जानता नहीं है यार, इसलिए $304 में मिल रहा है। सर ये तो हर सर रिन्यू कराता होंगे सर आप। हाँ सर हाँ भाई, zaulgamar.com जो ये भी आपने सस्ता लिया होगा और ये भी बिक रहा है इतना महंगा $304 का। जी इतना महंगा कहाँ है यार, सर $304 $304 का। कुछ नहीं होता क्या? मेरे लिए तो बहुत है सर, मेरे को हाँ, दे दिए 1000 में दे दिए। अरे नहीं यार, ये इस पे मैं पर्सनल ब्रांडिंग करूँगा। अच्छा तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ, तुम लोगों को भी एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब तुम लोग बिजनेसेस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में सोचोगे, पढ़ोगे, तो तुम्हें भी आइडिया आएगा, ठीक है, कि किस तरह के डोमेन जो हैं वो मेमोरेबल हैं, किस तरह का डोमेन का जो है बिज़नेस अच्छा हो सकता है। अब घुमक्कर.in है, घुमक्कर.in जितने भी घूमने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे घूमने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो गियर्स होते हैं, बैग हुआ, या फिर थर्मस हुआ, या टी शर्ट्स हुआ, जो घूमने वाले टाइप जो होते हैं, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे बेचूँगा, या फिर इसको मैं ऐसे ही बेच दूँगा। किसी को ख़रीदना होगा या कोई ख़रीदना चाहेगा तो उसे मैं बेचूँगा, ठीक है। orale.in, ये मेरी खुद की है। shutmenot.com पता है क्या? ये मैंने कहाँ से लिया है? शट मी नॉट मतलब मुझे चुप मत रहने दो, या मुझे चुप मत कराओ। तो ये कंपनीज़ के जो रिव्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा जहाँ पे मैं जितनी भी कंपनी है वहाँ को लिस्ट करूँगा, और यूज़र जो होंगे, जैसे दूसरे यूज़र आके उस कंपनी या उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के बारे में अपना रिव्यू छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए shutmenot.com, राइट। तो इसी तरह से आपको भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए, और क्या नाम है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन खरीद के रखे, लेकिन इसका रिन्यूअल रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। रिन्यू करने में आपके जितने डोमेन हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। अभी मेरा 7 सर से 8 जितना ज्यादा रिन्यू सर करिएगा उतना सर ज्यादा ये तो जो उसका आपने रेट भी सर बढ़ेगा सर। सर ये जो आपने मुझे बताया कि आपने लाइक ये शर्ट में डॉट इन आपने लिया 1000 का, जी तो आपने इसको कितने टाइम के लिए लिया था? कितने टाइम के लिए? अब मैं जैसे ये मैंने 2024 तक के लिए लिया, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, अच्छा ये मैंने 2 साल के लिए। अब मैं 2 साल के बाद फिर से इसको रिन्यू कर दूँगा। अच्छा, फिर से इसको रिन्यू कर देंगे, उसमें और कितना खर्चा आएगा फिर भी? उसमें मेरा ख्याल से 1000 पर ईयर आता है, अच्छा ठीक है, या ऑलराइट। सर डोमेन पार्किंग भी कुछ चीज होती है, मैंने सुना था। बिल्कुल बिल्कुल, डोमेन पार्किंग यही हुई। अब जैसे घुमक्कर.com है, इस पे मेरी कोई भी वेबसाइट नहीं बनी हुई है। आप अपने ब्राउज़र में ये डाल के देखो, वहाँ पे लिखा होगा कि इट इज़ पार्क्ड ऑन GoDaddy, ठीक है। अब मैं रुक जाऊँ, मैं अपने ब्राउज़र में डाल के देखता हूँ। पार्क्ड मतलब इसका कोई यूज़ ही नहीं है, किसी का DNS नहीं है यूज़ किया। ये देखो, घुमक्कर.this domain is registered with GoDaddy. If this is your domain, turn it into a website. इसको पता है कि ये जो है वेबसाइट अभी इस पर नहीं बनी है, तो ये पार्क्ड है, फ्री पार्क्ड है, मतलब इस पर कोई कंटेंट अभी नहीं डला है, ठीक है। अब मैं जब इसको होस्टिंग से जोड़ूंगा, उसके बाद जो है
क्या कहते हैं, वेबसाइट पेजेस बनाएंगे। या पेजेस बनाऊंगा तब होगा। तो चलते हैं अब हॉस्टिंगर पे। हॉस्टिंगर वाले वेबसाइट पे लॉगिन करता हूँ यार, मैं वही भूल जाता हूँ। Shit. इसका क्या होगा, एक मिनट मैं अपने फ़ोन में चेक करता हूँ, ठीक है। हम लोग जैसा आदमी रहेगा तो एक लेटर चेंज करके डोमेन नेम बना लेगा सर, आपका खरीदेगा नहीं। जी हाँ सही। मैं चेक करता हूँ कि मेरे उस पर है या नहीं। बहुत दिन से मैंने लॉगिन नहीं किया है। व्हाट्सएप पे कैसे सर्च करते हैं, किसी को पता है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे आपने ये डोमेन खरीदे थे सर, इनका प्राइस बढ़ता है घटता भी होगा सर? क्यों नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उतना ही वो रहता है जितना? वो आपके उस पे जाने पे पता चलेगा। आप जब गोडैडी पे या नेमचीप पे जहाँ से भी ख़रीद रहे हो ना, आपको वहाँ पे पता चलेगा कितने का डोमेन है, कितने में आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है। 2023 अब ये हॉस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हॉस्टिंगर से जब आप लोगे ना, hostingr.in अभी मैंने दिखाया था ये, ठीक है। यहाँ से गेट स्टार्टेड आप करोगे, उसके बाद प्लान सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट ये प्लान सेलेक्ट करना है, या जो भी प्लान जो भी बजट आपका अलाउ कर रहा है। मान लीजिए आपको 12 मंथ का करना है तो 200 ये रिकॉर्डिंग ऑन करने पे ना ये बहुत स्लो हो जाता है। अब देखो 12 मंथ के लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे इतना सेव होगा, सब टोटल मुझे इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए यहाँ इतना करना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से या फिर पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, पेपाल से, गूगल पे से, कहीं से भी आप इसको किसी भी पेमेंट मेथड से आप इसको ख़रीद सकते हो। यहाँ पे आपको बता रहा है प्रीमियम वेब होस्टिंग 24 मंथ प्लान, इतने का पूरा टोटल आपका खर्च आएगा। लेकिन आपका डोमेन नेम देखिए फ्री दे रहा है, एसएसएल सर्टिफिकेट। एसएसएल सर्टिफिकेट जानते हो क्या है? एसएसएल सर्टिफिकेट ये आपने बहुत सारी वेबसाइट पे ये लॉक देखा होगा, ये लॉक देख रहे हैं? Am I audible guys? Yes, sir. We know it. It was not in Jamia Payment Gateway. हाँ? When we yes, we know SSL. I know SSL. It was not available in when we are paying the fees of digital marketing for Jamia. It was not with Jamia website. ओके ओके। अब जैसे जैसे आपने घुमक्कर.in देखा होगा अभी। ये पेमेंट जी को दे रहा है। सॉरी, आपने अभी घुमक्कर देख रहे हो, नॉट सिक्योर आ रहा है, देख रहे हो? ये यहाँ पे अभी एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है।
योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, यू शुड नॉट इंटर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन दिस साइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर लोग यहाँ पे नॉट सिक्योर देखेंगे ना तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट को ब्राउज नहीं करेंगे, भग जाएंगे वहाँ पे। और यहाँ पे देख लो क्या क्या बोल रहे हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स बिकॉज इट कुड बी स्टोलन बाय अटैकर्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है SSL सर्टिफिकेट। तो आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल रहा है, डोमेन नेम फ्री मिल रहा है, क्लाउडफ्लेयर CDN भी, क्लाउडफ्लेयर विल बी एनेबल फॉर फ्री ऑन योर वेबसाइट। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट आपको 57%। यहाँ पे आपको टोटल इतना देना पड़ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, ये 24 महीने के लिए शायद, यस 24 मंथ। उसके बाद सिक्योर पेमेंट करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ क्लिक ईच इमेज अ ट्रक। ये ट्रक है, ये ट्रक है, ये ट्रक है, ये भी ट्रक है, ना। तो ठीक है, आप अपना नाम डालोगे, कार्ड नंबर डालोगे, क्योंकि मैंने कार्ड से पेमेंट का वो किया था। CVV डालोगे, पे कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल आएगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से लॉगिन करोगे। अब ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हैं, कमरजोल, राइट। ये आपकी होस्टिंग है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कितना वेबसाइट एडेड है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी होस्टिंग है जहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे होस्टिंगर वाले इसलिए प्लान को ज़रूर सही से चेक करना बिफोर बाइंग एनी होस्टिंग और एनीथिंग, राइट, कि कितनी वेबसाइट आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड ट्रैफिक और अप टू 100 वेबसाइट्स, राइट। इसलिए अपने प्लान को ध्यान से देखिएगा। अभी इसके बारे में जानना है तो आप इसके बारे में ठीक है गाइज। तो आप जो भी प्लान चूज़ कर रहे हो ना, उस प्लान को अच्छे से देख लेना कि कितने डोमेन कनेक्ट कर सकते हो, कितनी वेबसाइट बना सकते हो। आपको बहुत सारे कूपन भी मिल सकते हैं ऑनलाइन। होस्टिंगर कूपन डालोगे यहाँ पे, होस्टिंगर कूपन कोड, तो आपको बहुत सारे होस्टिंगर की कूपन कोड भी मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आपके 100, 200, 300 रुपये बच सकते हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे डाल के उसको कर सकते हो। यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और तो अब हमने ख़रीद लिया, मान लीजिए, उसके बाद हम आ गए यहाँ। ठीक है, ये हमारी होम है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, ये वेबसाइट बिल्डर है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बनाने आता है। ठीक है, मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ इन सबको वर्डप्रेस पे बनाने के लिए। प्रीमियम शेयर्ड होस्टिंग, अप टू मैंने 5 वेबसाइट्स अभी तक मैंने यहाँ पे होस्ट किए हैं। ठीक है, oklaMart.com है, एमआर कारोबार, फ्री जर्नल मीडिया और oklaMart, urdubayan.com, राइट। तो यहाँ पे करना क्या होता है, अब मान लीजिए कि मैं कौन सा डोमेन बता के कनेक्ट करके बताऊँ। ये वाला करता हूँ। ठीक है, इस वाले पे वेबसाइट बनाओ। एम आई ऑडिबल गाइस? यार तुम लोग तो बिल्कुल ही जी सर बोलिए। यार बिल्कुल ही चुप हो जाते हो तुम लोग। ठीक है, अब ये डोमेन है मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, कनेक्ट करूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डोमेन मैंने GoDaddy से ख़रीदा है। ठीक है,
और होस्टिंग जो है मैंने यहाँ से ख़रीदा है, ठीक है। अब इस डोमेन को इस होस्टिंग से कनेक्ट करूँगा, मतलब ये जो एड्रेस है ये एड्रेस मैं अपने घर पे लगाऊंगा तभी तो लोग यहाँ पहुँचेंगे। गॉट इट? इन सिंपल टर्म्स ये मेरा एड्रेस है और इस एड्रेस को चिपकाऊंगा मैं होस्टिंग पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तभी तो लोग वहाँ पे देख के पहुँचेंगे, राइट। तो मैं करूँगा ऐड वेबसाइट, यहाँ पे स्पीड ऑफ यूर फॉर फ्री विद लाइट इमेज रिमाइंड लेटर, अब यहाँ पे www पहले से दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ thehaven.com यहाँ से उठाता हूँ, इसका स्पेलिंग सही से चेक कर लेना .com, ठीक है। पासवर्ड याद रखना पड़ेगा मुझे। तो दिखता है सर। कोई बात नहीं, देख लो। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये बातें मुझे याद रहे। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा ऐड वेबसाइट, ठीक है। ये डोमेन नेम है .com पहले से लगा हुआ है, राइट गाइस। अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड पेज पे ये देखो आ गया ये। अभी कह रहा है मैनेज, ये देखो अब ये क्या कह रहा है, पढ़ो यहाँ पे। Your domain name is not pointing to hostinger. If you have pointed your domain to us, please keep in mind that domain propagation can take up to 24 hours to fully propagate. If you would like to point your domain to us, you will need to point your domain to our name servers. अब मान लीजिए कि मैंने डोमेन तो GoDaddy से ख़रीदा, होस्टिंग मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब जब तक मैं इस होस्टिंग का मतलब अपने डोमेन नेम का, अगर ये जो नेम सर्वर है, ये नेम सर्वर से हम इस डोमेन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट प्लीज। ए भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे इधर सुनिए, मैं वो भेज दे रहा हूँ। वन मिनट गाइस, ओके। रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे कितना आधा घंटा मैं निकल ही जाऊँगा। चलिए ठीक, सॉरी गाइस, वेलकम बैक। तो ये जो होस्टिंगर होता है ना, यहाँ पे आपको नेम सर्वर्स दिए जाएंगे। नेम सर्वर्स क्या करते हैं, आपके डोमेन को और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे डालना है, आप जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाओगे, माई प्रोडक्ट्स पे जाओगे, या ला के दे दीजिए तब जाइए, ठीक है। हाँ, मैनेज DNS, यहाँ पे आप जाएं, उसके बाद यहाँ से देखो इनके DNS रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे देख लो नेम सर्वर का ऑप्शन है, देख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. जी,
तो नेम सर्वर का जो ये ऑप्शन है, अब यहाँ पे GoDaddy का अपना नेम सर्वर है। अगर आपने इन्हीं से होस्टिंग लिया होता तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने डोमेन यहाँ से लिया है और उसको कनेक्ट करना है आपको होस्टिंगर पर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, योर डोमेन इज़ नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर। अब उसको पॉइंट तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, यूँ इसको कॉपी करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं चेंज करूँगा इसको। अब ये कह रहा है कनेक्ट माई डोमेन टू इंटर माई ओन डीएनएस। अब नेम सर्वर 1 आप यहाँ देख सकते हो, ये नेम सर्वर 1 है और ये NS2 नेम सर्वर 2 है, NS1 NS2, ओके। तो नेम सर्वर 1 यहाँ मैंने डाला, इसके बाद नेम सर्वर 2 मैंने यहाँ से उठाया और उसको डाला यहाँ पे। ऑलराइट, इसको मैंने सेव कर दिया। चेंज नहीं हुआ क्या? कॉपी एंड पेस्ट इट। Changing name servers is risky and could potentially lead to your website disappearing from public view। अगर आप रनिंग मतलब आपकी वेबसाइट चल रही है और चलते हुए वेबसाइट पे आप नेम सर्वर चेंज कर देंगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी, ठीक है। तो अगर मैं ये नया वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यस आई कंसेंट टू अपडेट नेम सर्वर फॉर द सिलेक्टेड डोमेन। जिस डोमेन को मुझे करना है मैंने नेम सर्वर अपडेट कर दिया। Your request is in progress. Most name server updates take effect within an hour or it takes almost 48 hours, right? और यहाँ पे आपको hand write, we are updating your name server so you can't edit your DNS setting until that's completed। अब मैं इनके DNS जो भी settings है इसमें कोई भी changing नहीं कर सकता हूँ until or unless ये update हो जाए। ये देखिए ये मैंने update किया है, ठीक है। कुछ टाइम लगता है बहुत, कभी कभी ये होता है कि 1 घंटे में हो जाता है, कभी कभी ये होता है कि, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो लगेगा वो लगेगा आपका अराउंड 48 आवर्स, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब वंस आई हैव कनेक्टेड द डोमेन दैट आई हैव bought from GoDaddy to my hosting account in Hostinger, now there is only one work that we have to do and that is to create a website। Alright guys, so you want me to create a website right now or in the next class? Let me know। Sorry? Next class। In the next class। So up until now, if you guys have any doubt with the domain name, with the hosting, or any purchasing issue, or anything related to domain and website, or what kind of website you want to create, you can ask me right now। I will help you। सर अपने डोमेन नेम को इससे कनेक्ट करने में फायदा क्या होता है होस्टिंगर से? होस्टिंगर से भाई, होस्टिंगर क्या है, होस्टिंगर से मैंने होस्टिंग लिया है, ठीक है। होस्टिंग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि डोमेन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एड्रेस है। अब मैंने कहूँगा कि भाई मेरे वेबसाइट एड्रेस पे आप लिख लो, तो आप क्या लिखोगे कि भाई आपका वेबसाइट एड्रेस क्या है, तभी तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। मेरा वेबसाइट एड्रेस है zaulqamar.com, ये मेरा वेबसाइट एड्रेस मैं किसी को भी बताऊँगा। अब कोई भी बंदा यहाँ पे जाएगा तो मेरे वेबसाइट एड्रेस पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई कंटेंट ही नहीं है अभी। तो ये जो कंटेंट है, ये सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं एक वेबसाइट पे, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं वो कहाँ लिखी होती हैं, वो आपका एक होम होता है। तो होस्टिंग इज़ अ होम एंड डोमेन इज़ अ एड्रेस, ठीक है। तो वो उस होम में तो आप अपने सामान रखोगे, तो जो भी कंटेंट होगा तो आपका, सर समझ गया मैं जी। तो मतलब जो भी आपको मतलब अपने वेबसाइट से रिलेटेड जो आपको कुछ बनाना है वो होस्टिंगर के द्वारा आप बनाएंगे? होस्टिंगर या किसी भी
किसी भी होस्टिंग कंपनी के द्वारा। अच्छा अच्छा। जी, किसी भी होस्ट, मैं होस्टिंगर ही सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, चूँकि आप लोग इंडिया में हैं। अब होस्टिंगर मेरे पास भी है, मेरे पास ब्लू होस्ट भी है। तो मैंने होस्टिंगर इसलिए दिखाया क्योंकि होस्टिंगर सस्ता भी है और आप लोग आसानी से समझ भी सकते हो। होस्टिंगर मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार चलता रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा जानते हो इसलिए मैंने होस्टिंगर का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो चूँकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो मुझे भी हम आसानी लोग जी, हमें होस्टिंग लेनी चाहिए क्या? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है जी। डोमेन और होस्टिंग लेना है हम लोग को। अब वो डोमेन और आपकी होस्टिंग। आपकी मर्जी है। नहीं, आप वो अगर तो आपकी मर्जी है ना, आपको हाँ बिजनेस करना है तो आप लो। जी, अब आप 1 महीने के लिए भी ले नहीं सकते नहीं, हो। मैंने आपको बताया कि 1 महीने के लिए अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल यूज के लिए हाँ, बता पूछ रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ज़रूर ले सकते हो। अगर आप वो प्रैक्टिस प्रैक्टिकल के कर लिए सर वो क्या कहते हैं, लोकल होस्ट पे भी कर सकते हैं शायद। हाँ, लोकल होस्ट पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। उस पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी डोमेन खरीदने की। और डोमेन वो भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से डोमेन भी तो फ्री मिल जाएगा कुछ कुछ ब्लॉगर पे मिल जाता है सर। नहीं, ब्लॉगर पे तो वो वाला मिलेगा, zool.blogger.com या हाँ वर्डप्रेस, हाँ हाँ, वो है ना। वाला तो मिलेगा। वो डोमेन थोड़ी कनेक्ट कर सकते हो आप वहाँ पे लोकल होस्ट पे। तो प्रैक्टिकल करना है तो सबसे बढ़िया लोकल होस्ट पे बना लो, हाँ बाकी आगे चल के बाय कर सकते हो। जी, आदित्य ओके ठीक है। आदित्य, अगर लोकल होस्ट वाली कोई वीडियो हो ना या तुमने बनाई हो तो प्लीज़ शेयर हाँ कर देना, मैं भेज दूंगा सर। ठीक है। तो वो वीडियो बना के भेज देना, ठीक है। ठीक है आप सर। थैंक यू भाई सो ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू। तो आप लोग में से जो लोग वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं वो खरीद भी सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। सर मुझे एक चीज क्लियर करनी थी, बस एक डाउट। जी जी, बताइए। लेकिन GoDaddy से मैं लूंगा डोमेन, ठीक है, हाँ और होस्टिंगर पे मैं उसको एज इन मतलब रजिस्टर्ड करूंगा तभी मेरी होस्टिंग बनेगी ना? नहीं, तभी आपका वेबसाइट लाइव होगा तभी तभी। मेरा वेबसाइट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जी और जी जी। होस्टिंगर पर ही मैं वेबसाइट डिजाइन भी करूंगा क्या? या अब जैसे आपने यहाँ पे होम के लिए सारी चीज़ें आपने मंगा ली, मतलब आपने जगह ख़रीद ली। अब आपको दीवारें खड़ी करनी है, उसके अंदर सामान रखना है। तो जो कंटेंट आप लिखोगे ना वो कहाँ पे लिखोगे, वो ओके जी जी, होस्ट। बताइए मुझे। होस्टिंगर पे मैं डिजाइन करूंगा तो ये ग्राफिक्स में आएगा या फिर कैसे, कोरल ड्रॉ पे कैसे आएगा ये? वर्ड प्रेस में करोगे अरे भाई यार, आप? वो वर्ड प्रेस में करेंगे। वो वर्ड प्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपका जो ओके। कंटेंट जो मैनेज होगा ना वो वर्ड प्रेस पे होगा, ठीक है। तो वर्ड प्रेस के अलावा भी देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ CMS, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ CMS अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। HTML पे भी पहले बनता था, बहुत पहले आपने देखा होगा। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। CMS बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर CMS इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बिकॉज यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्रिएट अ वेबसाइट। ऑलराइट, तो हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ वर्डप्रेस पे करेंगे, क्योंकि इसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारे लोग कोडर नहीं होते हैं, डेवलपर नहीं होते हैं। अगर डेवलपर होता तो वो HTML पे भी बना लेता है कोडिंग करके वेबसाइट, ठीक है। या जावा, या और भी बहुत C++, सारे प्रोग्रामिंग जी, Python. या तो बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस है। अगर आप वो सीख सकते हैं, अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग की दुनिया में जाना है तो आप वो कोडिंग लैंग्वेज सीख के आप खुद से भी वेबसाइट बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस की बात करेंगे, क्योंकि ये इजी टू यूज़ है और बहुत आसानी से हम इस पे वेबसाइट बना सकते हैं, और ताकि आप लोग भी आसानी से बना सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम सर आएंगे। रीसेलिंग बिजनेस के बारे में कुछ बताइए ना। कौन सा रीसेलिंग, रीसेलिंग बिजनेस, कैसा रीसेलिंग, कौन किस चीज़ का रीसेलिंग। कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे शूज हो या क्लोथ्स हो। हाँ, तो रीसेलिंग, या तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप, मेरे ख्याल से ईबे पे होता है, बहुत सारी चीज़ें ईबे पे बेच देते हैं लोग। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है यार, इंडिया में मुझे नहीं पता है। रीसेलिंग का है तो एक क्या कहते हैं उसको,
अरे कौन सी वेबसाइट है? इंस्टा पे भी कर, कौन सोशल सी? मीडिया पे भी कर सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे आप फेसबुक मार्केट प्लेस है, वहाँ कर सकते हो। सर OLX में भी तो यही होता है ना, हाँ रीसेलिंग? हाँ 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 हाँ, भाई उसी के बारे में कह रहा था कि वो OLX है। OLX पे आप रीसेलिंग कर सकते हो, ठीक है। ईबे पे बहुत सारे लोग करते हैं, पता नहीं ईबे इंडिया में उतना पॉपुलर तो नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थ्रिफ्टिंग शॉप्स भी हैं बहुत सारी। हाँ हाँ, सोशल मीडिया से भी आप बेच सकते हो, या आप अपनी वेबसाइट बना लो यार। सबसे अच्छा है रीसेलिंग के लिए। आप वो नए चीज़ बेचना है आपको कि पुरानी चीज़ बेचना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। यूएसए में तो पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक जाती हैं, लोग पैसे निकाल लेते हैं पुरानी चीज़ों को बेच के। जितने भी सामान पड़े होते हैं घर में पुराने पुराने, सबको बेच के वो एक वेबसाइट बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने मार्केटर्स को देखा है, ठीक है। तो आपने ये देखा, आपको कोई भी, अब मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, आपने जब डोमेन ख़रीद लिया, आप GoDaddy पे लॉगिन करें। जब GoDaddy पे लॉगिन करेंगे अपने नाम, अरे हाँ आ गया, अपने नाम के नीचे आप देखेंगे ड्रॉप डाउन है, वहाँ से माई प्रोडक्ट्स पे जाइए। वहाँ से जब आप माई प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन दिखेंगे। जब डिफरेंट डोमेन दिखेंगे तो आप यहाँ से सी डॉट पे करें, उसके बाद मैनेज DNS। उसके अलावा किसी भी सेटिंग की छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ मैनेज DNS को करना है। और यहाँ पे जाकर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चेंज द डोमेन, ये नेम सर्वर को चेंज करना है। ये नेम सर्वर कौन होंगे? जब आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे वेबसाइट से, तो जिस वेबसाइट को आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, उसी का नेम सर्वर आप वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब जैसे ये, ठीक है, तो मैं thehaven.com ही पे मैनेज करने जाऊँगा। यहाँ पे जाऊँगा मैनेज, और यहाँ से मैं ये NS1 DNS पार्किंग NS2.DNSparking.com, यहाँ से ये दोनों उठाऊँगा। नेम सर्वर 1 को नेम सर्वर 1 में डाल दिया, नेम सर्वर 2 को नेम सर्वर 2 में सेव किया। उसके बाद यहाँ भी आए, उसके बाद यहाँ पे ये क्या कहता है कि आपका नेम सर्वर अपडेट हो रहा है। तो ये कम से कम 1 घंटा से लेके 48 आवर्स के अंदर में ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग जो साइट बनाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है। एनी अदर प्रॉब्लम? नो सर, थैंक यू सो मच। सॉरी, तो GoDaddy पे सिर्फ डोमेन नेम्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे नहीं वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये कि GoDaddy से मैं डोमेन नेम ख़रीदता हूँ। डोमेन जहाँ से मैं ख़रीदता हूँ वहाँ पे मैं होस्टिंग नहीं करता, ठीक है। जहाँ पे मैं होस्टिंग करता हूँ वहाँ, लेकिन आप लोग कर भी सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं करता हूँ कि डाउन टाइम हो गया, या मान लीजिए डोमेन वाली साइट डाउन है तो वो नहीं चल रही है, वो डाउन है तो वो नहीं चल रही है, तो इस वजह से नहीं करता मैं, ठीक है। यहाँ पे आप होस्टिंग भी ख़रीद सकते हो, पता है, आप यहाँ से होस्टिंग भी ख़रीद सकते हैं। GoDaddy की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, होस्टिंग एंड वर्डप्रेस, ये देख रहे हो, यहाँ से भी आप होस्टिंग खरीद सकते हो। अगर आपको यहीं पे होस्ट करना है, यहीं से डोमेन लेना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, टोटली आपके। जहाँ भी डोमेन नेम होगा ना, इवन कि होस्टिंगर पे भी आप डोमेन नेम ख़रीद के कर सकते हो। जैसे कि मेरा एक ओखला मार्ट वाला मेरे एक दोस्त की वेबसाइट मैंने बनाई थी, तो जब मैंने डोमेन लिया था तो ये होस्टिंग लिया था तो ये फ्री की मिल गई थी, तो मैंने इसका सेम यहीं पर कर दिया मैंने, ठीक है। इसकी वेबसाइट देखो यहाँ पर चल रही है, ये वेबसाइट मैंने इसी के उस पर बनाई थी और यहीं से डोमेन नेम ख़रीदा हुआ है। जब मैंने लिया तो ये फ्री का डोमेन मिला था मुझे, जब मैंने यहाँ से होस्टिंग ख़रीदी थी, ठीक है। यार बहुत रोड okhlamart.com, यू सी, गेट योर ग्रोसरीज एट योर स्टेप। क्या बाय डिफ़ॉल्ट होस्टिंग नहीं मिलती है GoDaddy पे? नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट कैसे मिल जाएगी? जब आप ख़रीदेंगे तभी मिलेगी। आप डोमेन ख़रीदोगे डोमेन मिलेगी, वेबसाइट ख़रीदोगे होस्टिंग ख़रीदोगे होस्टिंग मिलेगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल सकती। और रिन्यू दोनों चीजें करना पड़ेगी, होस्टिंग भी एंड वेबसाइट। बिल्कुल बिल्कुल रिन्यूअल, आप 1 साल के लिए ले रहे हैं तो 1 साल के बाद रिन्यू कीजिए, 1 मंथ के लिए ले रहे हैं तो 1 मंथ के बाद रिन्यू कीजिए, अगर रिन्यू करना है तो, ठीक है। जितने साल के लिए भी ले रहे हैं आप, उसके बाद उसको आपको रिन्यू करना ही पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चंस?
यू सी यू डोंट हैव एनी हॉस्टिंग प्लान, परचेज वन। अब यहाँ पे परचेज हॉस्टिंग प्लान GoDaddy है, ये देख रहे हो आप, 5.99 रुपीज़ पर मंथ आ रहा है। इसके बाद जो है वर्डप्रेस हॉस्टिंग है, वर्डप्रेस की वेबसाइट, बिजनेस हॉस्टिंग है, VPS है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ये पता है ये कई तरह की हॉस्टिंग होती है, ये आप लोगों को पता है। एक होती है शेयर्ड हॉस्टिंग। शेयर्ड हॉस्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट उसी एक सर्वर पे होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप VPS लेते हो ना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या डेडिकेटेड सर्वर, इसमें क्या होता है कि एक सर्वर पे आप ही की वेबसाइट होगी, तो इसमें प्रॉब्लम कम पेश आती है। कि मान लीजिए कि वेबसाइट डाउन है या किसी कंपनी का कोई सर्वर डाउन है, तो वो डाउन रहेगा तो नहीं चलेगी। जैसे शेयर्ड होस्टिंग में होता है कि शेयर्ड होस्टिंग में इतने सारे वेबसाइट, उनकी लोड, उसका लोडिंग, तो लोडिंग स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन जब आप डेडिकेटेड सर्वर लेते हो एक अलग से, तो आपका एक ही सर्वर है, यहाँ पे किसी और की वेबसाइट इस सर्वर पे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है। तो ये भी देखने वाली बात होती है कि अगर आपका एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है, तो उसमें आप ये शेयर्ड होस्टिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा। इवन कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि कितना GB होना चाहिए, कितना स्पीड होना चाहिए, राइट, उस हिसाब से जिसका आपके जो बिज़नेस आपका है, ठीक है, आपके बिज़नेस के हिसाब से। एनीथिंग एल्स गाइस? लेट मी। नो सर, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच। अब जो है ना, अब हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम वेबसाइट बनाएंगे। किस पे वेबसाइट बनाएं बताएं आप लोग। वर्डप्रेस पे ही बताइए सर। वर्डप्रेस पे? यस सर, जी सर। वर्डप्रेस। जी ठीक है। नहीं तो किस तरह की वेबसाइट, ब्लॉग बना दूं? ब्लॉग ही बनाइए सर। हाँ ब्लॉग से ब्लॉग बना देते हैं। एनीवन एल्स? सर वही कॉमन मतलब है। दोनों बता दीजिएगा ना सर, ब्लॉग भी वेबसाइट दोनों सर, अगर हो सके तो। अच्छा ठीक है, चलो दोनों कर देंगे। अच्छा ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर करूं क्या, डोमेन वाला? कर दीजिए सर, कर दीजिए, कर दीजिए। अच्छा चलिए। यस सर। सर आपने ओखला मार्ट कुछ बनाया था, तो उसके बाद अभी वो लाइव है या क्या है सर? लाइव है, आप देख लो oklamart.com। अच्छा, तो आप सर ये यू आर ऑपरेटिंग दैट वेबसाइट? यस आई एम। ये इंटायर बिजनेस? यस आई एम ऑपरेटिंग इट। मैं मेरे दोस्त की है वो मैंने बनाई थी। अच्छा, ही योर फ्रेंड इज ऑपरेटिंग बेसिकली? नो आई एम ऑपरेटिंग दैट, बट दैट बिजनेस इज नॉट माइन, दैट बिजनेस इज ऑफ माय फ्रेंड। सो ऑपरेशन पार्ट इज टेकिंग केयर बाय योर फ्रेंड? नो मी। ऑपरेशन केयर जो ऑपरेशन है उसका वो मैं कर रहा हूँ। वो तो बस ऑर्डर आएगा, ऑर्डर फुलफिल करेगा, दैट्स इट। उसका और कोई काम। वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आएगा तो वो मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ओके थैंक यू। कहाँ गया, कितने सारे डॉक्यूमेंट। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग में किसकी ज़्यादा दिलचस्पी है? किसमें सर? एफिलिएट मार्केटिंग में। वेबसाइट के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कौन कौन करना चाहता है, लेकिन उसमें लिखना होता है बहुत ज़्यादा। सर मैं आज ये देख रहा था, अगर अमेजोन पे मेरे को करनी है ये एफिलिएट मार्केटिंग, सर इसके लिए पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल। सर वो कैसे होएगा, मतलब अकाउंट बनाना पड़ेगा? अरे आप अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम डालो, amazon.in एफिलिएट प्रोग्राम, वहाँ पे जो वो कह रहे हैं साइन अप करने के लिए साइन अप करो, ठीक है। यस सर। डोमेन नेम वेबसाइट यही है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये क्या है, डोमेन नेम वेबसाइट मैं दिखाता हूँ। ये जैसे आपने कहा ना अमेजोन, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। amazon.in एसोसिएट्स डालो या एफिलिएट प्रोग्राम डालो,
आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे आप साइन अप करोगे। अगर पहले से अकाउंट है आपका ऑलरेडी, तो उसी ईमेल या फिर अमेज़ॉन पे तो अकाउंट होगा ना आपका, तो उसी ईमेल और पासवर्ड से डाल करो, क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट कर देना, ठीक है, या साइन इन कर लेना, ठीक है। अगर न्यू टू अमेज़ॉन है तो क्रिएट योर अकाउंट, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो ऐप से भी हो जाएगा ना, ऐप से जैसे अमेज़ॉन ऐप। नहीं 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 नहीं। अगर अमेज़ॉन एसोसिएट के लिए आपको करना है एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, तो आप यहाँ पे आ जाओ, या फिर अपने मोबाइल के क्या नाम है ब्राउज़र से, जैसे क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे आप अमेज़ॉन एसोसिएट डालो, फिर वहाँ से करो, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर पे करो, ताकि सारी डिटेल्स पढ़ सको, ठीक है। एनीथिंग एल्स? तो जिस कंपनी का भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है ना, उसका यहाँ पे उस कंपनी का नाम डालो, जैसे अमेज़ॉन, ठीक है। उसके बाद डालो एफिलिएट प्रोग्राम, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उस कंपनी के बारे में मान लीजिए आप वेट लॉस से रिलेटेड आप डालना चाहते हैं, तो अब मैं डाल लूँगा यहाँ पे वेट लॉस एफिलिएट प्रोग्राम। बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम, 12 वेट लॉस एफिलिएट प्रोग्राम, देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं अगर वेट लॉस के बारे में या फिटनेस के बारे में मैं बात करता हूँ अपने ऑडियंस से, तो मैं इनके एफिलिएट प्रोग्राम इंडिविजुअली वो कर लूँगा, साइन अप कर लूँगा। यहाँ देखिए वेट वॉचर्स, वेट लॉस इवॉल्व, ईट स्लीप बर्न, ब्लू फिट फिटनेस, नीडी फास्ट, डाइट डायरेक्ट, ये सब वेट लॉस के प्रोग्राम हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेट वॉचर्स पे जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके नीचे बहुत सारी कंपनी के यहाँ पे नीचे होगा ना, ये जो मोर प्रोग्राम का है, वेट वॉचर्स ये है दोबारा, ठीक है। अब इनका ये एफिलिएट प्रोग्राम है, आप यहाँ पे उनके बारे में पढ़ो, ठीक है। अब ये एफिलिएट प्रोग्राम इनका खुद के प्लेटफॉर्म से नहीं चल रहा है, ये कमीशन जंक्शन के थ्रू चल रहा है। तो इसके लिए आप पहले से एक वेबसाइट भी बना के रखोगे, क्योंकि cj.com पे या commissionjunction.com पे आपको बिना वेबसाइट के अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे आप तो पासवर्ड मांगेगा करेंगे, उसके बाद जब वेरीफाई ईमेल कर दोगे तो आगे बढ़ोगे, तो आपसे कहेगा कि आप अपने वेबसाइट का नाम बताइए, किससे रिलेटेड है, राइट। और यहाँ पे जो है ना एफिलिएट प्रोग्राम करेंगे तो ये देखिए कमीशन जंक्शन पे चला गया, साइन अप cj. अब जब यहाँ पे आप अपना फॉर्म भरोगे तो डायरेक्टली आपको इसका एफिलिएट बनने के लिए आपको बटन आ जाएगा कि ज्वाइन दिस नाउ, राइट। अब किसी किसी का होता है कि अब जैसे ये कमीशन जंक्शन है, ये एफिलिएट नेटवर्क हुआ, मतलब इस नेटवर्क पे बहुत सारी कंपनी अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन करती हैं, ठीक है। तो किसी भी कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम में आपको जाना होगा, अगर वो कंपनी यहाँ पे है तो आपको पहले CJ का बनना पड़ेगा, कमीशन जंक्शन का बनना पड़ेगा। उसी तरह एक प्लेटफॉर्म है शेयर अ सेल, ठीक है, शेयर अ सेल, उसी तरह ये भी एक एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क है। यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी अपने एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं, तो पहले आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से ज्वाइन करोगे तो वो वहाँ पे आपको आपसे आपकी वेबसाइट मांगेंगे। अगर आप वेट लॉस में हो तो वेट लॉस की वेबसाइट आप उनको दिखाओ, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपको अप्रूवल दे सकें, ठीक है। तो अप्रूवल का भी यहाँ पे मसला होता है, कोई इंडिविजुअल कंपनी होती है तो वहाँ पे आपको अप्रूवल का मसला नहीं होगा, तो बहुत सारी कंपनी आपसे अप्रूवल मांगेगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रैप अप करते हैं गाइस। इज देयर एनीथिंग एल्स? सर बस क्लास की शुरुआत में साउथ एक्स में ट्रैवल कर रहा था मैं, तो लिंक मिल जाता इसका तो मजा आ रहता। किसका? अच्छा, ये आज की क्लास। रिकॉर्डिंग का? जी जी जी। अच्छा, चलिए रिकॉर्डिंग